कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपी पीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने जो टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा क्वेश्चन है जीएस पेपर 5 से। आप लोगों को हमारी ये मेंस की सीरीज़ कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हमारी जो ये सीरीज़ चली है यूपीएससी एंड यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए कराई जा रही है। आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से पूरा मेंस का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, नई शिक्षा नीति के संदर्भ में उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन पूछा गया है कि नई शिक्षा नीति के संदर्भ में उत्तर प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था है उसका हमें समालोचनात्मक परीक्षण करना है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो बताएंगे। इंट्रो में क्या बताया गया है कि डॉक्टर कस्तूरी रंगन समिति 2019 की प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर नई शिक्षा नीति 2020 जारी की गई। मतलब ये किसके आधार पर जारी की गई है? नई शिक्षा नीति 2020 किसकी रिपोर्ट के आधार पर जारी की गई? डॉक्टर कस्तूरी रंगन समिति 2019 की रिपोर्ट के आधार पर जारी की गई है। ये फैक्ट आपका जो है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके तहत क्या किया गया है, स्कूली और उच्च शिक्षा में सुधार करते हुए वर्ष 2023 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो तथा विद्यालय के माध्यमिक स्तर तक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य रखा गया है। तो ये हमारा क्वेश्चन का इंट्रो कंप्लीट होता है। क्वेश्चन की मेन बॉडी का पार्ट देखेंगे, उसमें क्या बताया गया है। उसमें बताया गया है कि इसके अंतर्गत शिक्षा का नया प्रारूप, जिसमें 5+3+3+4 रखा गया है क्लास जो है 12th तक। मतलब ये जो है शिक्षा का नया स्ट्रक्चर लेके आया है, जिसमें अब 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 ढांचा लागू किया गया है। नेक्स्ट क्या है, शारीरिक शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत जो है फिजिकल एक्टिविटी पर भी जोर दिया गया है। फिर क्या है, बुनियादी संरचना एवं संख्यात्मक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। मतलब इसमें क्या बताया गया है कि बुनियादी जो ढांचा है उस पर, बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर जो है बल दिया गया है कि उसको मजबूत किया जाए। नेक्स्ट क्या है, भाषाई विविधता का संरक्षण। इसके अंतर्गत क्या बताया गया है कि भाषाई विविधता के संरक्षण के अंतर्गत मतलब भाषाई जो है विविधता का जो है संरक्षण दिया जाएगा। इसमें बताया गया है कि मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा प्रोवाइड कराई जाएगी। क्लास 5th तक जहाँ तक संभव हो मातृभाषा, स्थानीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा देने पर बल दिया गया है। यह 5 वर्ष तक का जो है फाउंडेशन रखा गया है। इसके अंतर्गत मतलब जो 5 स्टार्टिंग में जो है क्या है, स्टार्टिंग में जो शिक्षा का जो है 10+2 का जो प्रोविज़न था उसके स्थान पर जो नया प्रोविज़न लाया गया है 5+3+3+4। इसमें जो है जो 5 है, स्टार्टिंग में जो 5 है वो क्या है, वो फाउंडेशन स्टेज है। इसके अंतर्गत जो है 3 वर्ष तक जो है प्री स्कूल और क्लास 1 और 2 जो है शामिल है इसके अंतर्गत। तो ये 5 वर्ष का जो है फाउंडेशन कोर्स है। फिर क्या है, पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन संबंधी सुधार किए जाएंगे। मतलब इसके अंतर्गत बताया गया है कि जो इसका जो पाठ्यक्रम में जो है सुधार किया जाएगा। इसका जो मतलब जो इसका जो पाठ्यक्रम है उसमें उच्च शिक्षा में विषयों की सीमाएं समाप्त होंगी। छात्र विज्ञान के साथ संगीत और इतिहास के प्रति गणित भी पढ़ सकते हैं। तो इसके जो है पाठ्यक्रम और एवं मूल्यांकन संबंधी सुधार किया जाएगा। उच्च शिक्षा संबंधी जो है प्रावधान किया गया है। उच्च शिक्षा से संबंधित भी जो इसके अंतर्गत कई प्रावधान किए गए हैं। इसके अंतर्गत जो है डिजिटल शिक्षा पर बल दिया गया है और शिक्षक के जो है प्रशिक्षण और योग्यता, मतलब शिक्षा का जो है प्रशिक्षण दिया जाना और उनकी जो है योग्यता को बढ़ाए जाने से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। सभी शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पेशेवर मानक NPST तय होंगे। बीएड कोर्स को 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स के रूप में जो है विकसित किया जाएगा। तो ये हमारा जो है हमने देखा नई शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख जो बिंदु हैं वो हमने देख लिया। मतलब जो पहला पॉइंट क्या है, शिक्षा का नया प्रारूप लाया गया है। 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 को लाया गया है। जो 5 वर्ष का है वो फाउंडेशन से संबंधित है। और जो इसमें जो है क्या है,
शैक्षिक शिक्षा का जो है प्रावधान किया, जो शारीरिक शिक्षा है उसका प्रावधान किया गया है, और बुनियादी शिक्षा एवं संरक्षणात्मक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन लाया गया है, और भाषाई विविधता का संरक्षण किया गया है। मातृभाषा में स्टार्टिंग में जो है क्या है, मातृभाषा में शिक्षा प्रोवाइड कराई जाएगी। मतलब क्लास 5th तक जो है जहाँ तक संभव हो सके मातृभाषा या जो है स्थानीय भाषाओं में जो है शिक्षा देने पर बल दिया गया है। फिर क्या है, पाठ्यक्रम एवं जो है मूल्यांकन संबंधी सुधार किए गए हैं, उच्च शिक्षा संबंधी प्रावधान किया गया है। फिर हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता। पहला क्या है, बदलते वैश्वीकरण परिदृश्य में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए मौजूदा शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। वर्तमान मौजूदा जो शिक्षा प्रणाली है उसमें जो खामियां उनको दूर करने के लिए उसमें परिवर्तन लाने की जो आवश्यकता है। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देना जो है इसका मेन मोटिव है। वैश्विक स्तर के जो है शिक्षा के मानकों को अपनाना इसका लक्ष्य है। इसके समझ कौन कौन सी चुनौतियां विद्यमान हैं। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वह कैसी है, वह कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। दूसरा जो है क्या है, यह यहाँ की जो जनसंख्या जो है बहुत ही विशाल जनसंख्या को जो है रखता है। फिर क्या है, आर्या जो है उत्तर प्रदेश क्या है आर्थिक रूप से पिछड़ापन है, और यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी जो है कमज़ोर है। तो ये हमने इसके समझ जो कौन सी चुनौतियां विद्यमान है वो हमने देख लिया। इस चुनौतियों के परिणाम स्वरूप शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार एवं आर्थिक विकास नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहा है। इस नीति से सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक संतुलन के साथ मानव विकास को गति मिल सकती है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है जो कि हमने लिया था जीएस पेपर 5 से। आप लोगों को हमारी जो ये मेंस की सीरीज चल रही कैसी लग रही हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।